जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड डील अब एशिया और जो लैटिन अमेरिका टाइज हैं उसको रीडिफाइन कर सकती है। इंडिया और ब्राजील ने एक स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मकसद है अगले 5 सालों में $20 बिलियन ट्रेड तक पहुंचना और उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स को एक सेंट्रल रोल में रखना है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो वो हाईटेक मेटल्स हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स तक सभी में इसका इस्तेमाल होता है। और अगर हम भारत की बात करते हैं, जो इन मिनरल्स को सप्लाई चेन में ज्यादा जो है भारत की जो इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंस है। तो अब तक वो डिपेंडेंट था, लेकिन अब साउथ अमेरिका के साथ एक बड़ी इकोनॉमी के साथ जो इस तरह का रिसोर्स कोलैबोरेशन होता है तो उसमें और भी जो है वो बढ़ रहा है, साथ ही जिससे उसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और जो सप्लाई रेजिलियंस है दोनों ही को बूस्ट मिल सकता है। तो ब्राजील के पास जो है वो अबंडेंट मिनरल रिजर्व्स हैं और इंडिया के पास जो है वो प्रोसेसिंग और जो डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ये मिलकर दोनों देश जो है वो एक इंडस्ट्रियल और जियो पॉलिटिकल फुटप्रिंट्स है, उसको पूरे ही हम अगर ग्लोबली देखें एक ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में एक्सपेंड करने का ये एक बड़ा मौका यहाँ से नजर आता है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं और बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, अगर इस डील को देखें तो क्या ये जो डील है वो इंडिया को जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसमें चाइना से जो डिपेंडेंसी है चाइना से, उससे वो उस डिपेंडेंसी को कम बनाने में मदद करेगा? देखिए, एक ही दिन पहले भारत ने पैक्स सिलिका ज्वाइन किया था। पैक्स सिलिका बताते हैं टेक्नेटो है। उसमें अमेरिका सहित बहुत सारे नेशंस हैं जो ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी चाइना फ्रंट है। और भारत ने एक दिन बाद ब्राजील के साथ ये क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप का अग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें ब्राजील इज हैविंग वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट जो रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, वो ब्राजील में। फर्स्ट है चाइना है, सेकेंड है ब्राजील। भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर ये एक पैक्ट साइन किया है और अभी जो हमारा ट्रेड डील है $15 बिलियन, उसको $20 बिलियन में करने का विचार चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारत अपनी जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है और वो किसी पे ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। वो ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी काम कर रहा है। मेरा ये मानना है कि क्रिटिकल मिनरल सिर्फ ब्राजील के साथ नहीं रहेगा, आगे जाके वो दूसरी कंट्रीज के साथ जैसे चिले के साथ भी अभी हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, नमीबिया के साथ हम करने की बात कर रहे हैं। तो सब जगह जहां पर भी भारत को लग रहा है कि उस कंट्री के पास रिसोर्सेज है, भारत उनको बोल रहा है कि हम आपके रिसोर्सेज आपसे ले लेंगे, हम आपको फिनिश गुड्स देने को तैयार है। तो ये पॉलिसी भारत अपना रहा है और इसी मद्देनजर ब्राजील से हमने ये डील की है। अमर जी, जो सबको याद होना चाहिए, इंडिया और ब्राजील वेर द मैक्सिमम सैंक्शन नेशंस बाय डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और ब्राजील जो बताते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो अमेरिका अपना स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बताता है, उसमें उसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ 36 का आंकड़ा है। और लूला डी सिल्वा और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तीखी तीखी नोकझोंक भी हो चुकी है। और ये भी आप देखिए कि ब्राजील अपना जो सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, वो लैटिन अमेरिका में सॉवरेनिटी की बात कर रहा है और अमेरिका के अगेंस्ट वो जा रहा है। और ये इसके लिए उसके ऊपर सैंक्शन लगाया गया। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए, ब्राजील और भारत के बीच में जो $15 बिलियन का ट्रेड है उसको बढ़ाने की बात चल रही है। भारत और ब्राजील क्रिटिकल मिनरल्स के अलावा डिफेंस के अंदर भी काम करने की बात कर रहे हैं, एविएशन के अंदर भी वो बात करने की बात चल रही है। जो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील है वो अराउंड $15 बिलियन है, उसको $20 बिलियन का बनाने का प्लान चल रहा है। अंबा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और ब्राजील दोनों ही एक तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो परमानेंट सीट चाहते हैं और दोनों ही नेशंस एक ने एक दूसरे को सपोर्ट करने की भी बात की है।
इंटरनेशनल डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर भी बात चल रही है, जिसमें भारत ब्राजील से जो उनके साथ जो एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो लेने को लिए राजी हो चुका है। एम्ब्रेयर ने भारत में अदानी और महिंद्रा एरोस्पेस के साथ महिंद्रा एरोस्पेस के साथ उन्होंने अभी करार किया है। और ब्राजील भारत के तेजस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एयरक्राफ्ट बना रहा है, उसको लेने को तैयार हो चुका है और भारत के साथ मिसाइल्स भी वो ले रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और ब्राजील दोनों स्कॉर्पियन सबमरीन्स भी चलाते हैं और दोनों ने एक तरह से एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें वो टेक्निकल शेयरिंग करने वाले हैं ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ दिस सबमरीन्स एज वेल। आप ये भी देखिए कि भारत और ब्राजील के बीच में दोनों नेशंस जो है, उन दोनों के बात एक तरह से स्ट्रेटेजिक जो पर्पस है, दोनों एक तरह से कॉमनलिटी में काम कर रहे हैं। दोनों जो है एक तरह से, जैसे ब्राजील जो है अमेरिका को अपोज कर रहा है लैटिन अमेरिका में, भारत चाइना को अपोज कर रहा है। दोनों ही इमर्जिंग पावर्स है, दोनों के पास पोटेंशियल है। ब्राजील जो उसकी पॉपुलेशन जो है अराउंड 21 करोड़ है और दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स है वो ब्राजील के पास है। सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है अमेज़न फॉरेस्ट, वो ब्राजील के पास है। ब्राजील के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड, जो उनका जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके पास, जो वो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एरेबल लैंड वो ब्राजील के पास है। यूरेनियम की वो यूरेनियम को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स अभूतपूर्व मात्रा में है। तो ये सब चीज बताता है कि आप ये देखिए कि ब्राजील और इंडिया एक नेचुरल पार्टनर्स है और दोनों ने मिलके बोला है वी विल रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर। और भारत और ब्राजील दोनों मिलके अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन है साउथ अमेरिका के अंदर, मर्कोसुर के साथ, मर्कोसुर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एक ग्रुप है। भारत अब उस ग्रुप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है और नेगोशिएशंस उसके ऊपर भी हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लुला दा सिल्वा आए हैं और इस बार उन्होंने जो वर्ल्ड ऑर्डर शेप करने की बात की है, तो इंडिया को वो एक नेचुरल एलाई मानते हैं और उनको भी समझ में आ गया कि उन्हें नॉन अमेरिकन, नॉन चाइनीज सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर पे काम करने की जरूरत है। ये बात दोनों को समझ में आ चुकी है, मोदी जी को भी मालूम पड़ चुका है और लुला ने भी समझ लिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही नेशंस के जो हेड्स हैं, लुला और मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपोज किया है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। ये कॉमनलिटी जो है बहुत दोनों लीडर्स के बीच में बहुत सिमिलैरिटी भी है, दोनों का विजन भी एक है, दोनों के अंदर वही एक चीज है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को खोना नहीं चाहते। वो अच्छा उमेश जी, इससे एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, उस पर जो इंडिया ब्राजील की जो हम कॉपरेशन देख रहे हैं, इससे जो इंडो पैसिफिक की बात करें, साथ ही साथ जो लैटिन अमेरिका है उसमें जो पावर इक्वेशंस हैं वो किस तरह से प्रभावित होंगी, क्या बदलाव हमें नजर आएगा? देखिए भारत का डीप एंगेजमेंट होता है विद नेशंस इन ब्राजील एंड अदर थिंग्स, तो इंडिया एक काउंटरवेट होके नजर आ रहा है फॉर चाइना। सेकेंड, आप ये देखिए कि भारत के अंदर भी अभी क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका हमको देने को तैयार हो चुका है। जो काम अमेरिका डायरेक्टली ब्राजील के साथ नहीं कर सकता क्योंकि उसका परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट है लैटिन अमेरिका के अंदर, वो भारत के थ्रू कर सकता है। भारत अपनी यूनिक पोजीशन के कारण वो ब्राजील के साथ जो डील कर सकता है उसमें प्रोसेस जो रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका उसको प्रोवाइड कर सकता है, जापान प्रोवाइड कर सकता है। उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके वो रिफाइंड मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया कैन बिकम एज अ ग्लोबल क्रिटिकल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का जो हब है, भारत एक तरह से बनकर इमर्ज कर पा रहा है क्योंकि इट कैन अलाई विद एनीवन एंड डू बिजनेस विद एनीवन। हम किसी ब्लॉक के मेंबर नहीं है, इसके कारण हम सबके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, सबके वेलबींग के साथ काम कर सकते हैं। दिस इज द यूनिक पोजीशन ऑफ इंडिया। कहा, लेकिन उमेश जी और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस पार्टनरशिप है उसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात अगर हम करें या प्रोसेसिंग और जो वैल्यू एडिशन है,
क्या टर्म्स पर ये सारा कुछ हो रहा है? देखिए, भारत को तो एक तरह से ब्राजील जो है वो और सप्लाई करने को रेडी है। भारत और इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि भारत को और से ज्यादा वहां पर ब्राजील के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ओर्स को साफ करने के लिए आपके पास पानी होना जरूरी है। वाटर यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट ब्राजील के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर रिजर्व्स पड़ा है। अगर वहां पर ही इंडस्ट्री लगा दी जाए, भारत की कंपनीज वहां पर ब्राजील में इन्वेस्ट करके वहां से ही प्रोसेसिंग करके भारत को भेजे, तो ये बढ़िया होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो, देखिए भारत के अंदर अभी एआई इंडस्ट्री लग रही है, वहां पर भी पानी की जरूरत पड़ती रहेगी। और इंडिया के अंदर ऑलरेडी वाटर डेफिशिएंसी, बहुत जगह वाटर डेफिशिएंसी की रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेशन जो है वो भी रैपिडली होता जा रहा है। इस टाइम पे अगर देश के अंदर हम ये रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वी वुड बी स्पॉइलिंग आवर एक्वा रिजर्व्स। तो ये मेरा मानना है कि भारत जो है वहां पर माइंस ले और वहीं पे ब्राजील के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके उधर ही प्रोसेसिंग करके अगर एक्सपोर्ट करे, भारत की कंपनीज एक्सपोर्ट करे, ये फायदेमंद रहेगा फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे बड़ी बात है कि दोनों नेशंस एक दूसरे के डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने को तैयार हो रहे हैं और उसके ऊपर जॉइंट वर्किंग ग्रुप स्थापित हो चुकी है। तो ये आगे जाके कोऑपरेशन होगा। और भारत जो अभी तक अपने आप को मेडिटेरियन तक कन्फाइन करके रखा था, अब उसका परचम अटलांटिक में भी होगा। लैटिन अमेरिका के अंदर भी भारत जो है अपना, वहां पर भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर पाएगा ये पार्टनरशिप के बाद। लेकिन उमेश जी, आपने तो कहा कि वहां पे करें। अगर भारत जो है वो डोमेस्टिक माइनिंग और प्रोसेसिंग को स्केल अप करता है, तो जो इन्वायरमेंटल सेफगार्ड और जो लोकल कम्युनिटी इंटरेस्ट हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पानी को लेकर समस्या और भी कई सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तो उसका क्या ये सब भी मतलब अगर हम ओवरऑल कम्युनिटी इंटरेस्ट की बात करें, वो रोड मैप का हिस्सा है? देखिए, अभी भारत ने एक कॉरिडोर बनाया है, अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाया है, जिसमें 4 स्टेट को अंदर डाला है। केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब कोस्टल स्टेट्स हैं। इनकी कोस्टलाइन बहुत बड़ी है। तो मेरा ये मानना है शायद जो समुद्र का पानी है उसको यूटिलाइज करके, उसको रिफाइन करके उसके द्वारा कुछ किया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर को आप सीमित मात्रा में ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और ग्राउंड वाटर को एक तरह से वापस रिचार्ज होने में टाइम लगता है। समुद्र का पानी को अगर आपको प्लेंटी ऑफ अवेलेबिलिटी है, वहां पर उसको आपको डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की जरूरत है। अगर कोई मैकेनिज्म ऐसा बने कि जो एआई सेंटर्स या जो भी इंडस्ट्रीज बन रही है, वो समुद्र का पानी को एक तरह से समुद्र के पानी को डिसैलिनेट करके उसको यूज करे और वापस समुद्र में छोड़ने से पहले उसको रिप्रोसेस करे, रिफाइन करे, दैट वुड बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ये मेरा मानना है। चलिए, अच्छी बात है। और यहाँ से हम एआई की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम इस बायलैटरल जो ये पैक्ट है इसकी अगर हम बात करते हैं, तो सिर्फ ये एक ट्रेड तक सीमित तो नहीं रहेगा कि अगर हम इसको किसी के ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग हमें नजर आती है, जहां पर भारत जो है वो अपने क्रिटिकल मिनरल्स के साथ जो रिसोर्सेज हैं उस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और वहीं जो ब्राजील है वो जो है वो मतलब ब्राजील जैसी जो इकोनॉमी है उसके साथ में जो टाई अप्स हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवरेज है उसको रिडिफाइन करने में भारत की बड़ी सहायता इसमें हो सकती है। और ग्लोबल मार्केट सप्लाई की बात करते हैं, पूरा जो सप्लाई चेन है, जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स जो है उसको अब ध्यान से ये देखना होगा कि कैसे जो रेयर अर्थ और मिनरल्स पैक्ट हैं वो फ्यूचर के जो टेक और डिफेंस मार्केट है उसको रीशेप कर सकता है। क्योंकि ये जो डील है वो सिर्फ मेटल्स और मिनरल्स की नहीं है, बल्कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस और रिसोर्सेस की जो सिक्योरिटी है उसकी भी है। क्योंकि आज सभी के बीच में जो एक जंग है उसी के उसके उसका जो केंद्र बिंदु है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। यहाँ से भविष्य की नींव रखी जाती है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।
जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद।